हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट का डिस्कशन कर लूं ताकि आपको आगे सवाल सॉल्व करने में आसान हो। अब इसमें ये चैप्टर ओनली बेस्ड है फ्रस्टम पर। फ्रस्टम क्या होता है? मान लीजिए, ये तो हम जानते हैं, ये एक कोन है जिस, है ना। अगर इस कोन को अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो इसका दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट तो कोनिकल ही रह जाएगा और दूसरा पार्ट हो जाएगा जो इस शेप में बनेगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर देखें? ये कोन हो गया और ये क्या हो गया? फ्रस्टम हो गया। ये क्या हो गया? फ्रस्टम। इस शेप को फ्रस्टम कहेंगे और ये कोन ही रह गया। ठीक है, तो कोन के बारे में तो हम जानते हैं। ये इसमें हम क्या देखते हैं कोन में कि एक ही डायमीटर है, जो एक ही सर्कुलर पार्ट होता है इसमें, जिसमें एक डायमीटर या रेडियस होगा। लेकिन फ्रस्टम में क्या होता है? दो डायमीटर हो जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। दो सर्कुलर पार्ट हो गया, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। ठीक है, तो इसके रेडियस को क्या कहेंगे? ये रेडियस हो गया, तो इसको मान लेते हैं R1 और ये रेडियस को मान लेते हैं R2। दो रेडियस हो गया। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं? कोन का क्या था? ये कोन। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या था? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें एक ही आर है कोन में, इस कोन में एक ही आर है, ये आर है, तो इसलिए आर और एच इसका हाइट हो गया कोन का। ठीक है, अब इसमें क्या है? फ्रस्टम का शेप अगर इस तरह से है, इस तरह से अगर फ्रस्टम का शेप है ना, जिसमें दो पार्ट हो गया, एक लोअर पार्ट हो गया, एक अपर पार्ट हो गया, दोनों का अलग अलग रेडियस हो जाएगा। तो इस रेडियस को मान लीजिए कि हम मान लेते हैं R2 और इस रेडियस को मान लेते हैं R1। दो रेडियस हो गया। अब इसका CSA क्या होता था? कर्व सरफेस एरिया क्या होता था कोन का? ये होता था पाई RL। ठीक है, और ये इसका L हो गया। ठीक है, तो अब कोन में ये L हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं? फ्रस्टम में क्या देखते हैं? फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये इसमें दो रेडियस है, तो ये है 1/3 डाल दिया, पाई भी डाल दिया, एच भी डाल दिया। ये आर स्क्वायर के जगह पर डाल देंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये हो गया वॉल्यूम इसका। और CSA क्या हो जाएगा? ये CS हो जाएगा फ्रस्टम का। ये क्या था? पाई RL था कोन का, तो इसका हो जाएगा पाई L रह जाएगा, R के जगह पर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये डिफरेंस है। ये फ्रस्टम का अभी हम डील करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, माने फ्रस्टम जो है एक कोन का पार्ट है जिसमें दो डायमीटर या दो रेडियस हो गया। ठीक है, दो सर्कुलर एंड हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। कोन में एक ही सर्कुलर एंड होता है, उसका रेडियस डायमीटर एक ही होता है, और इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा वॉल्यूम का और ये हो जाएगा CSA का, ये फ्रस्टम का। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो जैसा हम जानते हैं ड्रिंकिंग ग्लास हम लोग जो पीते हैं पानी, ये इस शेप में है। ये एक कोन का पार्ट है, अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये कोन हो जाएगा। लेकिन हमको बढ़ाना नहीं है, हमको यही ग्लास है, ड्रिंकिंग ग्लास है ये फ्रस्टम के शेप में है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो इसका हाइट कितना हो गया? H 14 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर। ये बड़ा सर्कुलर पार्ट है, इसलिए इसका डायमीटर कितना हो गया? ये हो गया D, क्या हो गया? D1 इजकल टू हो गया 14 सेंटीमीटर, और ये D2 हो गया। ये कितना है? ये है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर है।
4 सेंटीमीटर और ये है 2, D2 हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कहता है क्या, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो इस ग्लास का कैपेसिटी कितना है। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, माने इसके अंदर कितना पानी मैक्सिमम आ सकता है। ठीक है, तो अब गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया इसका, रेडियस R1 बोलते हैं इसको। तो ये हो गया 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है, 2 से डिवाइड करने पर रेडियस निकल गया। अब डायमीटर ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो लोअर सर्कुलर पार्ट का डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। पार्ट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस नीचे वाले को R2 मानते हैं। तो ये R2 इक्वल टू 2/2 हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना है, हाइट ऑफ ग्लास, इसको फ्रस्टम भी लिख सकते हैं। फ्रस्टम इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो 2 फाइंड क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास है। ठीक है, तो ये इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास होगा, इसको हम फ्रस्टम भी कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि फ्रस्टम के शेप में है। तो अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है, अभी लिखा था यहाँ 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यहाँ 2 पाई R1 R2 नहीं देना है, क्योंकि ये R1 R2 का होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना है, 2 नहीं देना है। ठीक है, तो अब इसको डाल देंगे, इसमें वैल्यू डाल देंगे। फ्रस्टम का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू डाल करके सिंपली निकाल देंगे। तो 1/3 इंटू 22/7 पाई के जगह पर H मेरा कितना है, 14 है। तो यहाँ 14 डाल दिया। ये R1 कितना है मेरा, R1 है मेरा 2, है ना, R1 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 स्क्वायर डाल दिया। R2 कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर डाल दिया। R1 है कितना, 1, R1 कितना है 2 इंटू R1 1। ठीक है, ये वैल्यू खाली डाल दिया। ये 7 कट गया, 14 से 2 हो गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 22 इंटू 2 44/3, और ब्रैकेट में क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल है, इसको करना कोई खास बात नहीं है। तो ये 44/3 इंटू कितना हो गया, 415/7। ठीक है, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 4 जा 28, 2 30/3। ठीक है, ये हो जाएगा 102। 102 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 306 हो गया, बच गया 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया इसी का। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 102.2/3 को करेंगे तो 20 में 3 से करेंगे 6 होगा, फिर 2 बचेगा तो 666 होता जाएगा। तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, यही इसका आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।